बाबा बाबा नहीं है, ये तो सब ढोंगी है। अगर बाबा भगवान होते तो आज ये हादसा नहीं ऐसा हो। तो गई भैया मेरी तो सब लटका में तो भैया कचीना बचो। मेरी बेटी गई है, इससे बड़ी चोट क्या लगेगी। ऐसा सत्संग जो कई परिवारों के लिए बनकर आया काल। किसी ने अपनी मां को खोया, किसी ने अपनी बेटी को, तो किसी ने अपने जीवन साथी को। हादसा इतना भयानक कि इसमें अब तक 122 लोग हमेशा के लिए काल के गाल में समा चुके हैं। वहीं कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई इस दर्दनाक घटना से पूरा देश शोक में है। इस बीच जब मृतकों के परिजनों से बात करने की कोशिश की गई तो किसी का दुख कैमरे के सामने छलक पड़ा, तो कोई परिजन ऐसा था जिसके आंसू इस घटना के बाद ऐसे सूखे कि वो पथराई आंखों से अपना दुख सुना रहे थे। गांव की एक हमारी चाची आई और एक बहन जी आई हमारे गांव की, हमारी बेटी हुई आई जो तो सुरक्षित पहुंच गई घर। नहीं, वो जो तीनों खत्म है गई जी, बिटिया मेरी सुरक्षित पहुंच गई घर। बस तीन कौन खत्म हो गई? आपकी वाइफ? हाँ, और एक चाची लगती पड़ोस की, हाँ पड़ोस की, और एक बहन जी लगती, वो भी खत्म हो गई। तीन महिलाएं खत्म हो गई। मैंने मने करी सवेरे, मैंने मत जाए तू, मैंने के 2 दिन पहले गई मैंने के, और तू मैंने के 10-15 दिन पैसा महीना खान पी के चली जाओ। कैसे नहीं मानी बेटा, आओ मेरे मुँह पर झज्जरा पड़ोगे, तुम कहाँ करोगे तो जान दो, कहीं और चुप पर आई आवन नहीं दी तो भाई मान जाती। मतलब ज्यादा लागत करते तो मान जाती, ऐसी वो नहीं वो करती। पर बेटे की वजह से माने को मैंने कहा वो कर रहा हो जाएगी तो मैं जान दो। कोई बाबा बाबा नहीं है, ये तो सब ढोंगी है। अगर बाबा भगवान होते तो आज ये हादसा नहीं ऐसा हो। तो इतना तंगड़ो, और भगवान ही होते तो पीछे मुड़ के नहीं दे सकते कि कह रहा हो मैं पीछे, वे आगे आगे जा रहे करके, और पीठ पीछे मतलब जनता कुछ चली आ रही है, मात वही चली आ रही है। ऐसे भगवान हो तो मैंने कहा है यादी माँ की में साथ देते हुए सब ढोंगी बाबा है कशीनाथ बाबा के पास। बाबा आप भी कभी गए उनके साथ? मैं तो वहीं पास में ही आए गांव के में। हाँ। तभी एक बार गो, बस फिर मैं ना गयो। मेरी घरवाली गई, माँ गई भैया मेरी तो सब लटका में तो भैया कचीना बचो। कौन कौन गया था उसमें कार्यक्रम में? मेरी मम्मी, घरवाली और मेरी लाली, मेरी तीनों लाली तीनों एक ही लाली है, 3 लोग। आपको चोट ज्यादा लगी है? नहीं, मेरी बेटी गई है, इससे बड़ी चोट क्या लगेगी। मेरी बेटी तो बिल्कुल सही थी। मेरी बेटी ने तो खुद निकाल के लाई थी सब, और अस्पताल में लेके आई है। अस्पताल में मेरी बेटी सही आई है बिल्कुल, और उनके लिए मेरी बेटी ने पानी भी पिलाया है, सबको पानी डाला है सबके मुंह में। और तब मेरी बेटी ने फोन किया है कि मामा मैं अस्पताल में आ गई हूँ, तो क्या कहते जब तक मेरे भाई जी पहुंचे तब तक वो मेरी बेटी खत्म मिली है। क्या कोई अंदरूनी चोट वगैरह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी के चोट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किसी का हाथ टूटा है, नहीं पैर टूटा है, किसी का कुछ नहीं हुआ है। कितनी बड़ी बेटी आपकी उम्र? 16-17 साल की है। मेरे साथ आती थी, हमेशा आती थी वो। अस्पताल भी ठीक ठाक पहुंची? हाँ, अस्पताल ठीक, मैं बता तो रही हूँ आपको, अस्पताल बिल्कुल ठीक ठाक पहुंची थी मेरी बेटी तो। बाबा यहाँ और कौन है? मेरे पिताजी दीदी आए थे। कोई एक्सपायर भी हो गया? दीदी बड़ी 35 साल। तो क्या बाबा ने इंतजाम किए थे, व्यवस्था थी वहाँ पर सुनने की? भीड़ थी ऐसी। कौन जिम्मेदार मानते हो? कौन है जिम्मेदार? बाबा बाबा की वैसे जान गई है। वहीं घटना के वक्त वहां मौजूद चश्मदीदों ने घटना का जो सूरत हाल बयां किया, उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। आप भी सुनिए। फुलरई सिकंदराव पे हो रहा था मुगलगढ़ी के पास कार्यक्रम, हाथरस जिले में। किसकी सभा थी, क्या था? ये विश्व सागर जी महाराज है, उनकी सभा थी। उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। उनके सामने नहीं हुआ? नहीं, उनके सामने नहीं हुआ। वो तो निकल रहे थे। वो निकल गए, वो निकल गए। उनके जाने के बाद हुआ है हादसा।
अच्छा, हाँ, क्या हुआ था? ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ हाँ हाँ, कुछ एक्सपायर भी कुछ ज्यादातर हो चुके हैं, वहाँ पे 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके हैं। क्या हो रहा था यहाँ, किस जगह हो रहा था? यहाँ भोले बाबा साकर वेश्वरी का सत्संग हो रहा था। यहाँ लाखों की संख्या में एकत्र थे लोग। किस जगह थी ये फुलरी मंगलगढ़ी सिकंदराव हाथरस। अच्छा अच्छा, कितने लोग आए होंगे? यहाँ लाखों की संख्या में थे लोग। तो व्यवस्था नहीं थी क्या? व्यवस्था थी, मगर इनके गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गए। तो आप थे यहाँ सत्संग में? हाँ, ये सभी लोग थे यहाँ। बहुत कैसे, कितने लोग करीब इसमें इंसिडेंट हुए होंगे? एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दब गए, एक से ऊपर चढ़ गए वो। कितने लोग घायल भी गए हैं? कम से 100-200 आदमी तो है पक्का। हाँ, घायल भी मर गए, एक्सपायरी हो गए। बच्चे, पुलिस भी थी, कम थे इनकी। ये हादसा कहाँ कैसे हुआ है जी? हाँ। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदराव जी। तो माँ एकदम होता खत्म हैगा, खत्म हैवे के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग, हथकाए सब भागे। तो माँ सड़क ऊंची, नीचे हथकाए वो नालों से। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक भगदड़ मचने से, दबने से मौत हुई है। दबने से। कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ, बहुत भीड़ थी, बहुत। कितने लोगों की मौत हुई होगी लगभग? अब वो तो मालूम नहीं है, बेचारों लोग कितने गए कितने नहीं गए। 27 डेड बॉडियाँ एटा में आ गई हैं। हाँ। कितनी मौतें हुई होंगी आपके हिसाब से? अब और ज्यादा है गई होंगी। हाँ, देखो मेरी तो एक है पड़ोसन। आपके कौन खत्म हुआ है? मेरी पड़ोसन है। क्या नाम है उनका? गंगा देवी। कहाँ की रहने वाली है? अलियर के झोड़े मडरा। क्या नाम है उनका जो खत्म हुई? गंगा देवी। हाँ। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे। उन्होंने यहां सत्संग हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। आपको बता दें कि हाथरस जिले के पुलराई गांव में प्रवचनकर्ता बाबा नारायण हरि द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया था। इसमें हिस्सा लेने के लिए लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे, तभी भगदड़ मच गई। बहरहाल अब सवाल ये है कि हाथरस में सत्संग में हुए इस हादसे के चलते इतने लोगों की जान जाने का जिम्मेदार कौन है? इस बीच नारायण साकार उर्फ भोले बाबा की कहीं कोई खबर नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त में इस मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी हुई तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।